नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम रामायण के प्रमुख पात्र हनुमान जी के विषय में जानना चाहेंगे। जो जैसा कि आपने सुना है दोस्तों, हनुमान को बंदर बताया गया है कि हनुमान जी बंदर थे, कपीस थे, बानर थे, तो बंदर बताया गया है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा उनका जो चेहरा मोहरा है, चित्रों में आपने देखा है कि वो कहीं से भी बंदर नहीं लगता है। देखिए, बंदर के गाल पिचके होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चित्र हैं वो फूले हुए गाल हैं। बंदर के ना ऐसे हाथ होते हैं और ना ऐसे पैर होते हैं, जैसे वो बिल्कुल मनुष्यों जैसे हैं। पूँछ जो है उनके लगा दी गई है। बंदर की ऐसी पूँछ नहीं होती, छोटी सी पूँछ होती है, लेकिन उनके तो बड़ी ज़बरदस्त जो है बैल की सी पूँछ लगा दी है, लंबी। और बंदर जो है ना इतने हाथों पे वजन ले सकता है कि वो पर्वत को उखाड़ लाए, ना बंदर ऐसी छलांग लगा सकता है कि सूर्य को भी मुंह में दबा ले। है पृथ्वी से कई गुना बड़ा जो है सूर्य, उसको जो उछल करके इतनी उछल भी नहीं सकता कोई। कोई बंदर कैसे उछल सकता है, कोई बंदर समुद्र को कैसे लांग सकता है। तो ये जो है देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और असल तथ्य को जो है छिपाया गया है। असल तथ्य क्या है कि वो बानर थे, जंगल में रहने वालों को वानर कहा जाता था। आदिवासी थे, मूल निवासी थे, जनजातीय थे, योद्धा थे, बलवान थे, जंगल में रहते थे, हृष्ट पुष्ट सुडौल होते थे। लेकिन उनके साथ तो बहुत मजाक किया गया है। एक मजाक है शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन। शंकर सुवन में है, केसरी के भी नंदन है, शंकर के भी नंदन है, और वहाँ आत्म उसका उनके भी बताएं बातात्मज, बातात्मजम, बातात्मजम नमामि। हनुमान को बातात यानी वायुपुत्र भी कहा है। तो वायुपुत्र ने, वायुदेव ने अंजनी से संभोग किया, तब जाके पैदा हुआ। शंकर उनके वो केसरी जो है वहाँ रहते थे, बंदर थे, और वो अंजना जो है वो भी बंदरिया थी। और फिर शंकर ने भी जो उनका स्खलित हुआ उसको देखकर वो कान में डाल दिया सप्तऋषियों ने दोने में भरकर, उससे पैदा हुए हनुमान, कान से पैदा हुए। तो उनके साथ ये बहुत मजाक किया गया है। न तो उनके जन्म का कोई अता पता है, न उनके पिताजी, तीन तीन पिताजी बता दिए गए हैं। आपने देखा तो बहुत मजाक किया गया। दरअसल वो एक जनजातीय योद्धा थे, आदिवासी योद्धा थे, अगर थे तो रामायणों के अनुसार। तो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कि राम की पग पग पर सहायता की। राम का जीवन जो है कई बार खतरे में पड़ा है। उसको लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने घायल कर दिया, मूर्छित हो गए, तो वही हनुमान जी लाते हैं द्रोणाचल से उठा करके, संजीवनी बूटी को पर्वत ही उठा लाए, समुद्र में जा करके पता लगा के लाए सीता का, वहां लंका को जला दे, कितना रिस्क लिया उन्होंने। और इस तरह से वहां अहिरावण ले गया था बलि देने के लिए देवी पे, वहां भी हनुमान जी पाताल में पहुंचे, वहां से निकाल के लाए कंधे पर रख करके। तो हनुमान जी जो है एक ऐसे योद्धा हैं जिनके बगैर राम जी का जीवन बड़ा खतरे में पड़ता था। लेकिन चूंकि वो जनजाति थे, इनको शूद्र थे उस समय के, और शूद्रों का काम दासत्व, दास भाव से सेवा करना। वही हनुमान जी को आपने देखा होगा कि राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए, उनके चरणों में बैठे हुए बंदर की तरह, बस चरणों में बैठे रहे, काम सब उन्होंने ही किया। लेकिन उनको, क्योंकि वो जनजातीय थे, हैं, वानर जाति के थे। तो दोस्तों, आज मैं प्रमाण सहित इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि क्या हनुमान वास्तव में ही बंदर थे। हम तमाम ग्रंथों से देखते हैं प्रमाण, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या हनुमान जो है बंदर थे। इस संदर्भ में देखिए कि हनुमान की बातचीत सुनकर, कहाँ पर, वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 3 अध्याय 28-29 श्लोक, उसमें कहते हैं हनुमान की बातचीत सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को अच्छी तरह जानता है हनुमान, और इसे व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान है। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 3/28-29, यानी राम के ही अनुसार तीन वेदों के ज्ञाता थे ये, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद तो बाद में आया। अब पता नहीं उनको जो है कैसे आदिवासी होते हुए, वहाँ जंगल में रहते हुए, कौन वेद पढ़ाने आया था। वेद पढ़ने का अधिकार तो ब्राह्मणों का था केवल। तो इससे तो हनुमान जी लगता है ब्राह्मण थे, हैं।
जब वेदों के ज्ञाता तो ब्राह्मण ही होते थे, बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन जातियों को तो थी नहीं पढ़ने की इजाजत। और ये कहें कि जातिवाद नहीं था, राम जी के समय में प्रबल जातिवाद था। और वो धोबी का तो जिक्र आता ही आता है, जिसके कहने पर राम जी ने सीता को निकाला था। तो ऐसा नहीं है, अगर ये वेदों के ज्ञाता होते हनुमान जी, तो जंगल में कौन सा गुरुकुल खिला था, कौन पढ़ाने गया था उन्हें? सोचो दोस्तों। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं राम जी कि ये तीनों वेदों के ज्ञाता हैं। राम सुग्रीव मैत्री के समय जब राम ने सुग्रीव से मित्रता थी किष्किंधा में, तो हनुमान ने याज्ञिक ब्राह्मणों की भांति, देखिए ब्राह्मण की भांति ब्राह्मणों का काम किया। इसका मतलब वो कौन थे? ब्राह्मण थे हनुमान जी। ब्राह्मणों की बात अरणियों से यानी लकड़ियों से अग्नि निकालकर हवन कुंड में स्थापित की। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 5 से 14 तक। वर्षा काल बीत गया था, लेकिन सुग्रीव ने कोई अता पता नहीं लगाया। वर्षा काल बीतने पर विलासिता पूर्वक राज्य कर रहे सुग्रीव को सीता की खोज करने के लिए हनुमान ने महामंत्री के नाते, हनुमान जी जो है महामंत्री थे सुग्रीव के, सुग्रीव राजा थे वहां के किष्किंधा के, महामंत्री के नाते जो उपदेश दिया था, क्या वैसा उपदेश वेदवेत्ता विद्वान के अतिरिक्त और कोई कर सकता है? तीसरा उदाहरण देखें, सीता का पता लगाने जब हनुमान लंका के अशोक वाटिका में गए तो पहले सीता ने उनसे बात करने में संकोच किया, पर जब हनुमान ने विश्वास दिलाया कि वह एक साधारण बंदर नहीं है, बंदर मन समझो सीता माता मुझे, वह राम का संदेश लेकर आया हूं, ये कहा था। और राक्षसों के डर से रात में लंका में दाखिल हुए हैं, तब सीता ने प्रसन्नता प्रकट की कि मैं बानरों राक्षसों के डर से मैं महारानी जी, माता जी, ये सीते माता रात में आया हूं छिप छिपा कर, नहीं तो दिन में तो मुझे राक्षस मार देते। ये वाल्मीकि रामायण में कहता। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, इंसान थे, इंसान, और वो भी वेदों के ज्ञाता थे। अच्छा, वहां पहुंच गए तो बहुत बलवान थे, साधारण मनुष्य नहीं थे, महामानव थे। लंका पहुंच गए, देखिए बंदर उछल कूद करते हुए पता नहीं लांग गए समुद्र को, 100 योजन समुद्र को लांग गए। यदि वह बंदर होते तो लंका में रात के समय चुपके से न घुसते। बंदर को किसका डर है? वो तो उछल कूद करके चाहे जब पहुंच जाता। तो वो इंसान थे, मानव थे, इसीलिए रात में चुपके से लंका में घुसे, बल्कि दिन में ही अन्य पशुओं की भांति उछलते कूदते घुस जाते, क्योंकि राज्य के गुप्तचर भी केवल विदेशी मनुष्यों की खोज किया करते हैं। वहां जो गुप्तचर रहते हैं वो पशु पक्षियों को थोड़े रोकेंगे, न कि पशु पक्षियों की कोई हिफाजत वो नहीं करते, सुरक्षा देखते नहीं, खोजबीन नहीं करते। अतः हनुमान न तो पूंछ वाले बंदर थे और ना ही पूंछ ऐसी होती है बहुत जो है बैल की सी तगड़ी पूंछ है, शेर की सी कह लीजिए। अतः हनुमान न तो पूंछ वाले बंदर थे और न प्रातः समय रवि भक्ष लियो, प्रात समय रवि यानी सूर्य को भक्ष लिया, कि गप्प के अनुसार इस पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूर्य को गाल में रख लेने वाले अतिमानव ऐसे भी नहीं थे, ऐसे अतिमानव भी नहीं थे कि वो पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूर्य को अगर मुंह में रख लेते थे तो वो रहते कहाँ थे? हैं, कौन सी पृथ्वी पर रहते थे? 13 लाख गुने बड़े हैं सूर्य पृथ्वी से। तो सोचो दोस्तों, तो ये गप जो यहाँ की गई है। अब यहाँ वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रसंग प्रस्तुत हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी हनुमान जी को बंदर नहीं मान सकता। मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सीता की खोज के लिए बानरों को सब दिशाओं में भेजने का प्रसंग मिलता है। हनुमान जी की कार्य क्षमता और बुद्धि कौशल को देखकर सुग्रीव आश्वस्त होकर राम के समक्ष ही उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं सुग्रीव जी हनुमान से? राम के सामने ही। किष्किंधा कांड 44/7। त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धि पराक्रम देश कालानुवृत्तिश्च नयश्च नय पंडितः। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। कौन सा बंदर जो है नीति शास्त्र का पंडित होता है दोस्तों? तो सुग्रीव जी राम के समक्ष कहते हैं, हनुमान तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, बल बुद्धि पराक्रम देश
काल अनुसरण और नीतिपूर्ण बर्ताव, ये सब गुण तुम में है। इसी प्रसंग में सुग्रीव हनुमान के और भी गुणों का विशद वर्णन करते हैं। स्वयं राम भी हनुमान की कार्यकुशलता में पूरा विश्वास रखते हैं, तभी तो उसे सीता के लिए अपनी मुद्रा उतार कर दे देते हैं और संदेशा भिजवाते हैं हनुमान के थ्रू लंका में प्रवेश, और वहां पहुंचकर सीता से भेंट रूपी कार्य सिद्धि में हनुमान जी की बुद्धि प्रखरता सर्वथा देखने योग्य है। रावण जैसे दुर्दांत शत्रु के गढ़ में प्रवेश कर सफलता पूर्वक लौटना उनके असाधारण बुद्धि वैभव एवं कार्य कुशलता का ही परिचय देता है, न कि किसी बंदर के हिम्मत नहीं है। बंदर ये नहीं कर सकता सब कुछ, कैसे कर लेगा आप सोचिए। समुद्र लांघने के भी प्रसंग में सभी बानर अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं, पर हनुमान सर्वथा शांत बैठे हैं। यहाँ उनकी निरभिमानता यानी अभिमान नहीं था उन्हें दर्शनीय। इस अवसर पर जाम्बवंत कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ और बानर जाति के अद्वितीय वीर हनुमान, तुम एकांत में चुप क्यों कर बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम तो तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। बानर श्रेष्ठ, तुम में समस्त प्राणियों से बढ़कर बल, बुद्धि, तेज और धैर्य अतुलित बलधामम हेम से लाभदेयम धनुजमन कृसानम ज्ञान नाम गृणम सकलम गुणम निधानम देवानाम धीसम उसमें, और उनको प्रणाम करते हैं। तो ये अतुलित बल के धाम थे। यही कहते हैं तेज में और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। बानर श्रेष्ठ, तुम में समस्त प्राणियों से बढ़कर बल, बुद्धि, तेज और धैर्य है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? उनको जगा रहे हैं कि तुम्हारी बड़ी क्षमता जो है बड़ी अद्भुत है, विशाल है, विराट है। महाराज हनुमान जी क्यों शांत बैठे हुए हो? क्या कोई बंदर तेज, बल और बुद्धि में राम लक्ष्मण के तुल्य हो सकता? सोचिए, कोई बंदर राम लक्ष्मण के बराबर हो सकता है पराक्रम में, वीरता में, बल में? ऐसा बल, ऐसा विक्रम, इतना पांडित्य और ऐसी बुद्धिमत्ता एवं नीतिमत्ता के धनी होने पर भी हनुमान को अभिमान तक नहीं छू गया था। वह निर्भिमानता और सेवा भाव की मूर्ति थे। जहाँ कोई भी तैयार नहीं हो वहाँ हनुमान सदैव प्रस्तुत रहते थे। यहाँ सिर्फ एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा, सुन लीजिए कि मेघनाथ साक्षात काल बनकर रण क्षेत्र में आया है। उसके विकट प्रहार से लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए हैं, सभी व्यग्र हैं, परेशान हैं, चिंतातुर हैं। उस समय जाम्बवान की आंखें सिर्फ हनुमान को ढूंढ रही। विभीषण के यह पूछने पर कि आप और किसी की कुशलता न पूछकर सिर्फ हनुमान की कुशलता क्यों जानना चाहते हैं, जामन से पूछा विभीषण ने। तो जाम्बान क्या उत्तर देते हैं कि ऋणुम नैरत्रम शार्दूलम यस्मात् प्राक्षम मारुतिम और तस्मिन् जीवति वीरेतु हतम प्यहतम बलम हनुमत्युम जित्तम प्राणे जीवंतो अपि वयम हताः। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 74/21/22। राक्षस राज विभीषण से कहा जामवंत, मैं हनुमान को इसलिए पूछ रहा हूं और किसी की नहीं पूछ रहा कि हनुमान कहाँ है, हनुमान की खोज है मुझे। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस समय वीरवर हनुमान यदि जीवित हों तो यह मरी हुई सेना भी जी सकती है, और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम जीते हुए भी मृतक के समान है, मरे हुए के समान। अंत में हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लाकर सबकी प्राण रक्षा करते हैं, लक्ष्मण की प्राण रक्षा करते हैं। अब आप बताइए, इस धर्मशील, न्यायशील, शौर्यशील, पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप दीप्तिमान देवता को क्या बंदर कहा जा सकता है? क्या किसी बंदर में ये गुण हो सकते हैं जो बंदर धर्मशील हो, न्यायशील हो, शौर्यशील हो, पराक्रमी हो और पौरुष का प्रचंड रूप हो, दीप्तिमान हो?
ऐसे देवता को, ऐसे महामानव को क्या बंदर हो सकता है या बंदर कहा जा सकता है? कदापि नहीं। हनुमान, सुग्रीव और हनुमान को बंदर मानते हैं। उनसे सवाल है कि क्या कभी बंदरों में भी वेद वेदता व महात्मा ब्राह्मण मंत्री होते हैं? किष्किंधा कांड 3/26/35। क्या कभी बंदर भी अग्निहोत्र करके मैत्री करवा सकते हैं सुदृढ़, जैसे राम में और सुग्रीव में कराई हनुमान जी ने यज्ञ अग्निहोत्र करके? ये तो ब्राह्मणों के काम है, वेद वेदताओं के काम है। क्या कभी बंदर भी अग्निहोत्र कर वेद मंत्रों से मैत्री सुदृढ़ किया करते हैं? क्या कभी बंदरों का राज तिलक होता है जैसे सुग्रीव का हुआ? क्या कभी बंदरों का राज तिलक होता है? औषधि युक्त जल से स्नान और हवन यज्ञ होता है बंदरों में? और क्या उनमें राज्य अधिकार की वैसी पद्धति होती है जैसी कि इंसानों में होती है, जैसे सुग्रीव के राज्य में थी? किष्किंधा कांड 26-24। क्या किसी बंदर को भी आर्य कहा जा सकता है? बताइए, किसी बंदर को किसी ने आर्य कहा है आज तक? इन बंदरों को जो घूम रहे हैं, इनको कोई आर्य कहेगा? किष्किंधा कांड 5:5-7। बाली की मृत्यु पर उसकी स्त्री ने, तारा ने, किसको आर्य कहा? सुग्रीव को आर्य कहकर विलाप किया था। किष्किंधा कांड 35:3-5। क्या बंदरों में भी कभी तारा, रूमा, अंजना जो हनुमान की माँ थी, अंजना जैसी पतिव्रता और शास्त्रों की विद्वान स्त्रियां होती हैं बंदरों में? किष्किंधा कांड 35 श्लोक। क्या कभी किसी बंदर को विद्वानों या राजाओं की सभा में बुलाया जाता है? उत्तरकांड 40। इन तर्कों को पढ़कर भी एक शंका होती है कि यदि हनुमान आदि बंदर न थे तो उन्हें बानर, कपे या प्लवग आदि शब्दों से संबोधित क्यों किया गया? ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं, जो प्राय बंदर के पर्यायवाची हैं। इस शंका का समाधान यही है कि हनुमान आदि के ये सब नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। स्पष्टीकरण के लिए इन शब्दों के अर्थ शब्द कल्पद्रुम, शब्दार्थ चिंतामणि, पदम चंद्र और शब्द स्रोत महानिधि आदि संस्कृत के प्रतिष्ठित कोशों के अनुसार निम्नलिखित हैं। इन शब्द कोशों के अनुसार जैसे शब्द कल्पद्रुम है, चिंतामणि है, पदम चंद्र है, शब्द स्रोत महानिधि है। इनके अनुसार इनके जो वानर, प्लवक और कपि, इनके अर्थ सुन लीजिए। देखिए, प्लवक कहा जाता है इनको। प्लवक का मतलब है नौकाओं से तैरने वाला, नावों से तैरने वाला, क्योंकि प्लव का अर्थ है जल तरण साधन, यानी नौका आदि। विद्वानों के अनुसार प्लवक का अर्थ है लंबा कूदने वाला, लंबी कूद जिसमें हासिल हो, लंबा कूदने वाला। चूंकि इस जात के मनुष्य बंदर की भांति लंबी लंबी छलांगें लगा सकते थे, अतः इनका नाम प्लवक कहा जाता था। यानी जो लंबी कूद मार सकते हैं जो लोग आज भी, उनको प्लवक कहा जा सकता है। ये बंदर नहीं, ये बंदर की तरह छलांग लगाते थे, इसलिए इनको प्लवक भी कहा जाता था। कपि, कपि इसका अर्थ है कि जलम पिबतीत कातः आत्मानां पात रक्षतीत कंपते पापात सदा वा कपिः, अर्थात मद्य आदि का, शराब आदि का त्याग कर शुद्ध जल पीने वाला। जो कभी मदिरा आदि नहीं पीता हो, शुद्ध जल पीता हो, उसको कहते हैं कपि। यानी समुद्र जल में भी अपनी आत्मा की रक्षा करने वाला और सदा पापों से डरने वाला पुरुष कपि कहलाता था। और ये सब गुण हनुमान में थे। उनका नाम हनुमान इसलिए था क्योंकि उनकी ठोड़ी यानी टुड्डी टेढ़ी थी। अब वानर का अर्थ से, वानर का अर्थ है वन के वन फूल खाने वाला, वन्य निवासी, जंगल का वासी, निरामिष भोजी यानी शाकाहारी, आर्य, तथा वने भवम बानः बानम रात ग्रहणातीत। वानर का अर्थ बंदर नहीं, अपितु यह तो एक जात विशेष का नाम था। कपे, वानर, प्लवग, ये जो है, और बाद में जो है इन्हें बंदर भी कहा जाने लगा। जिस प्रकार यक्ष, देव, गंधर्व
आदि स्वभाव और कर्मों के अनुसार मनुष्य जाति के भेद थे, उसी प्रकार एक बानर जाति भी थी। संस्कृत कोशों में बानर लिखा गया है, जो वन में रहे और अपनी आयु वन के फल फूलों का भक्षण करके काटे। वास्तव में ये लोग इसी भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे और भील तथा गौंड आदिवासी जातियां लोगों के समान रहते थे। इस तरह से ये आदिवासी थे, मूल निवासी थे, जो जंगलों में रहते थे और कंद मूल फल आदि का भक्षण करके अपना जीवन यापन करते थे। इन प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात महावीर हनुमान को विद्वान पाठक बंदर मानने से इनकार करने को विवश होंगे। बिल्कुल, जो भी अब रामायण को पढ़ेगा, रामचरितमानस को पढ़ेगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि ये बंदर कदापि नहीं थे, ये इंसान ही थे, जंगल के वासी थे, आदिवासी थे, मूल निवासी थे, जनजाति थे। और इनको वेद वेदता कहना, इनको जो है ये जबरदस्ती वाली बात है। जंगल के लोग कभी वेद वेदता नहीं थे, न कभी वो संस्कृत पढ़ते थे, न संस्कृत से दूर दूर तक उनका वास्ता था, क्योंकि ये तो ब्राह्मणों की भाषा थी और ब्राह्मणों ने ही वेदों की रचना की और वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल उन्हीं को था। आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग तो छोड़ो, जो शूद्र थे यहीं के रहने वाले, उनको तो बिल्कुल जो है सुनने का भी अधिकार नहीं था। अगर कोई सुन लेता था तो शूद्र के कानों में शीशा पिघलाकर या रांगा पिघलाकर भर दिया जाता था। ये मनुस्मृति आदि में सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हनुमान जी जो जिनको बंदर कहा गया, जिनको दास कहा गया, और दासता करना शूद्रों का ही काम है, इसका एक मतलब ये भी होता है कि उनको शूद्र ही माना गया। आदिवासियों को उसी वर्ण में, न उनको ब्राह्मण थे, न वो क्षत्रिय थे, न वो वैश्य थे। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों, इस तरह से हनुमान को, ऐसे वीर को, ऐसे जनजातीय वीर को, ऐसे आदिवासी वीर को बंदर कहना उनका सरासर अपमान है। उनके 3 पिता बता देना उनका सरासर अपमान है। उनके चित्रों को गाय जैसी, बैल जैसी पूंछ लगा देना लंबी, उनका अपमान है। बंदर जैसा तो नहीं, उनका फूला हुआ मुंह बना देना, ये सब। और कांधे मूज जनेऊ साज है दोस्तों, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपने उसमें आता है, इनके जो आरती है चालीसा, हनुमान चालीसा, के कांधे मूज जनेऊ साज है। तो कांधे इनके जो है जनेऊ का, किसका? मूज का। और मूज का जनेऊ जो है शूद्रों के लिए लिखा गया है कि शूद्र वर्ण के लोग मूज का जनेऊ पहन सकते हैं। मूज तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जो जंगली एक तरह से खरपतवार होती है, उगाती है, तो उसको मूज कहते हैं, जिसके आगे चल के उसके फूस से छप्पर आदि पहले लोग छाते थे। तो उनके लिए मूज का जनेऊ बताया गया है, कांधे मूज जनेऊ साज है। तो इसका मतलब वो हनुमान जी शूद्र थे, आदिवासी थे, मूल निवासी थे, जंगल के रहने वाले थे, कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन थे वे बड़े उछल कूद करने वाले, बड़े बलवान, ब्रह्मचारी, पराक्रमी, ऐसा उनके बारे में बताया गया। दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, लाइक और कमेंट भी अवश्य किया करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को भी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।